हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर आर्क। क्या आप एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी भी हो, ग्रोथ भी हो और सैलरी भी लगातार बढ़ती रहे? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में एंट्री कैसे होती है और कैसे एक साधारण एग्जीक्यूटिव से आप सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ऑपरेशन डिपार्टमेंट का पूरा करियर ग्राफ, जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशन, स्किल्स, इंडस्ट्रीज, सैलरी और ग्रोथ के हर एक स्टेप की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक कंप्लीट करियर रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट क्या है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यह डिपार्टमेंट सुनिश्चित करता है कि कंपनी का हर काम सही तरीके से, सही समय पे और कम लागत में पूरा हो। अगर आसान भाषा में समझें तो ऑपरेशंस का मतलब है कंपनी के डेली कामकाज को स्मूथ और एफिशिएंट बनाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑपरेशंस टीम यह सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्शन समय पर हो, क्वालिटी सही हो और इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में रहे। ये टीम मशीन, मैन पावर और मटेरियल तीनों को मैनेज करती। साथ ही यह टीम प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग और सिक्स सिग्मा जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती। ई कॉमर्स कंपनी में ऑपरेशंस टीम ऑर्डर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउस मैनेजमेंट और डिलीवरी को मैनेज करती है। जैसे ही आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हैं, ऑपरेशंस टीम तुरंत एक्टिव हो जाती। यह टीम यह सुनिश्चित करती है कि आपका प्रोडक्ट सही, सुरक्षित और समय पर पहुंचे। हॉस्पिटल में ऑपरेशंस पेशेंट मैनेजमेंट और सर्विसेज को संभालता है। यह टीम पेशेंट्स का एडमिशन प्रोसीजर, बेड मैनेजमेंट, स्टाफ शेड्यूलिंग और मेडिकल सप्लाई को मैनेज करती। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि डॉक्टर, नर्स और अदर स्टाफ को समय पर रिसोर्सेज मिले। बड़े हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स या फोर्टिस हेल्थ केयर एक्सेट्रा, इसमें ऑपरेशंस टीम की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ऑपरेशंस हर इंडस्ट्री में मौजूद है और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस में करियर बनाने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बीबीए, बीकॉम, पीएससी, बीए या इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज करके इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो जैसे मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। अगर आप हायर पोजीशंस पर जाना चाहते हैं, तो एमबीए में ऑपरेशंस एक बहुत ही अच्छा विकल्प। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस भी हैं, जैसे सिक्स सिग्मा, लीन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो आपकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, शुरुआत के लिए एमबीए जरूरी नहीं है, लेकिन सीनियर रोल्स के लिए यह बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब समझते हैं ऑपरेशंस में करियर की शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत में आपको रोल्स मिलते हैं जैसे ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव या लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर। इन रोल्स में आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे डेली ऑपरेशंस को संभालना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रोसेसेस को फॉलो करना और टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना। इस लेवल पर सैलरी आमतौर पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए सालाना की होती है। शुरुआत में काम थोड़ा रिपीटेटिव लगता है, लेकिन यही एक्सपीरियंस आगे चलकर आपके करियर की मजबूत नींव रखता है। जब आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप मिड लेवल रोल्स तक पहुंचते हैं।
इस स्टेज पर रोल्स होते हैं जैसे सीनियर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर या असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती। आपको टीम को मैनेज करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और प्रोसेसेस को बेहतर बनाना होता है। इस लेवल पर जरूरी स्किल्स हैं जैसे लीडरशिप स्किल्स, डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। सैलरी इस स्टेज पर 5 लाख से 12 लाख रुपए ईयरली की हो जाती। अगर आप इस स्टेज पर एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को मजबूत कर लेते हैं, तो आपकी प्रमोशन और भी तेजी से बढ़ती रहती। अब हम बात करते हैं सीनियर लेवल की। 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप रोज जैसे ऑपरेशंस मैनेजर, प्लांट मैनेजर या सप्लाई चेन मैनेजर के रूप में पहुंच जाते हैं। इस लेवल पर आपकी जिम्मेदारियां होती हैं पूरी टीम को मैनेज करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, स्ट्रैटेजी बनाना और बड़े डिसीजंस लेना। यहां आप सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि पूरे सिस्टम को डिजाइन और इंप्रूव करते हैं। इस लेवल पर सैलरी 12 लाख से 30 लाख रुपए या उससे अधिक हो सकती है। अब आते हैं करियर के हाईएस्ट लेवल पर। 12 से 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप रोल्स तक पहुंच सकते हैं जैसे हेड ऑफ ऑपरेशंस, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस और सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सीओओ कंपनी का बहुत बड़ा पद होता है। यहां आप पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। इस लेवल पर सैलरी 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ स्ट्रांग लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। ऑपरेशंस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी जरूरत हर इंडस्ट्री में होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर। इसका मतलब है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं हो। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी इंडस्ट्री को चुन सकते हैं। अगर आप ऑपरेशंस में तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं, तो कुछ स्किल्स बहुत जरूरी है, जैसे एडवांस एक्सेल, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप। इसके अलावा अगर आप सिक्स सिग्मा या लीन मैनेजमेंट जैसे सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, तो आपका करियर और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एक ऐसा करियर है जिसमें ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।